हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे झूठे जनाब के ब्लॉग के बारे में। उससे पहले एक खबर आपको मैं बताती हूँ। भालू पी ने ना तंग आकर मुझे ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम पे रील से परेशान होकर, क्योंकि सब लोग उसको शेयर कर रहे थे। ठीक है, शेयर कर रहे, भालू पी को बहुत तकलीफ हो गई, घबराहट हो गई और मुझे ब्लॉक कर दिया। कोई इशू नहीं, उसको लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या कर रही है क्या नहीं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना सब मुझे आपकी स्टोरीज जो है भेजते रहेंगे। बाय द वे, अभी जो भालूपी ने स्टोरी शेयर करी है अपने इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको उसने बॉयकॉट करने को बोला है। पेप्सी, कोको कोला, बर्गर्स वगैरह, डोमिनोज की पिज़्ज़ाज, सब। क्योंकि ये जो कुछ कुछ ब्रांड्स हैं ना, वो यूएस की भी है, यूएसए की है ना। यूएसए एक कंट्री को सपोर्ट कर रहा है। मैं किसी भी चीज़ के फेवर में नहीं हूँ, ठीक है। जो जिसमें इंसानों की हत्या हो रही, बच्चों की हत्या हो रही, मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। और युद्ध किसी भी बात का सोल्यूशन नहीं होता है, राइट। वॉर कोई सोल्यूशन नहीं होती। तो मेरी हमदर्दी है उस बच्चों के साथ, उस मासूमों की जो जान गई है, उन सब के साथ मेरी हमदर्दी है बिल्कुल। बट ये जो भालू है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिस्ट है। इसको ना सब लोगों ने लताड़ लगाई थी उसके सब्सक्राइबर्स ने कि क्यों भाई आप लोग नहीं स्टैंड लेते हो, क्यों कुछ बोलते नहीं हो। तो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी शेयर कर दी, इसको पता भी नहीं कुछ भी। हाँ, ये जिस प्रोडक्ट के बारे में इसने शेयर करा है, सबसे पहले परसों तुम माजा लाई थी अपनी खाला के लिए। उसके बाद ये जो चॉकलेट्स के बारे में तुम बोले, हर एक चॉकलेट्स आ जाती है उसमें। नेस्ले हो गया, कैडबरी हो गया, 5 स्टार है। तो ये तो तुम हर दूसरे दिन खाती हो, है। तुम्हारे फैंस भर भर के बेचते हो, तुम तो छोटे बच्चों को नहीं छोड़ती, उनसे छीन के खा लेती हो चॉकलेट्स। और वो जो एक टैंग है, वो भी तो तुम लाई थी अभी मार्केट से। बर्गर तो हर दूसरे दिन तुम खाने जाते हो, मैकडी का बर्गर खाना फ्रेंड्स। हाँ, तो ये किस चीज़ को बॉयकॉट कर रही हो? और प्रोडक्ट इसलिए बॉयकॉट कर रही हो क्योंकि उसमें से बहुत सारे यूएसए के प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो तुम यूट्यूब का बहिष्कार कर दो, चैनल अपना डिलीट कर दो, क्योंकि यूट्यूब जो है ना यूएसए की कंपनी है, ठीक है। डिलीट कर दो। इंस्टाग्राम भी, व्हाट्सएप भी मत यूज़ करना, क्योंकि ये सब जो है ये फेवर में है ना। इसको देखो, किसी भी चीज़ को बॉयकॉट करने में नुकसान अपने ही देश का होगा, क्योंकि वो जो रिटेलर्स ला रहे हैं वो अपने ही रिटेलर्स हैं ना, उनका नुकसान होगा, बहुत सारे लोगों की जॉब्स छीन जाएगी, ये सब भी तो होगा ना। ये बॉयकॉट से बेहतर है कि भालू पे जितना तुम कमा रहे हो ना, उससे उसका आधा तुम डोनेट कर दो, है ना। डोनेट करो। तो यहाँ पे बैठे बैठे स्टोरी शेयर करने से किस प्रकार से उनकी हेल्प हो पाएगी, मुझे नहीं समझ आ रहा। उल्टा ये जो ब्रांड्स को बॉयकॉट कर रहे हो, उससे तो जो देश में नुकसान होगा ना, बहुत सारे व्यापारियों का, बहुत सारे लोगों की जॉब्स छीन जाएंगी। तो ये भी तो सोचो भाई। इतनी सिंपैथी है तो आप डोनेट करो उनको, सीधी बात है। दूसरा, आपके पास ये सब करने के लिए बड़ा टाइम है, लेकिन वोट देने के लिए टाइम नहीं है। भाई आ गया, तरह तरीके के पैतरे बता रहे थे कि ये था गाइस, चीज़ें हो गई थी, मैं कुछ बताना नहीं चाह रहा था इसलिए एब्सेंट था। एब्सेंट थे, उससे 2 दिन पहले ही वोटिंग हो रहा था ना। वोट क्यों नहीं दिया, ये क्यों नहीं बताया? देश के लिए कोई फर्ज नहीं है तुम्हारा? ना भाई ने वोट दिया ना बहन ने। अच्छा, कल मुझे कोई ये बोल रहा था कि तुम कौन होती हो, तुम्हारे परिवार ने और तुमने दिया तो बहुत ज्ञान क्यों दे रही हो। वो भी पड़ोसी ही थे, मुझे पता है, और उनको बहुत तकलीफ हुई कि मैंने पड़ोसियों के बारे में बोल दिया। क्यों भाई? अब देखो, ये बात भी कि अगर कोई तर्क से बताता तो वो गलत नहीं होता, जिसमें तर्क होता। किसी ने बोला था कि कॉफ़ी आप हमें क्यों टारगेट करते हो, हमने थोड़ी रोका है कि भाई वोट ना करो। हाँ, सही बात है, लेकिन बात ये है कि समझदार आप हो, बाकी नहीं ना 90%। उनको फिर वही हो जाता है, जैसे मुझे ट्रोल कर रहे थे कि दाढ़ी वाला ये है, चाय वाला है, वगैरह वगैरह। भाई वो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, ठीक है। और कहते हैं कि तुम गुजरातियों का तो यही रहता है, जहरीले, ये वो एक वो बुढ़ा, एक तुम। भाई क्या है? और रही बात कि जब भी मैं कुछ बोलती हूँ तो मैं इंडियन मुस्लिम्स को नहीं बोलती हूँ कुछ भी। मैं ये बोलती हूँ कि उनकी जो पाकिस्तानी जो ऑडियंस है, उनको खुश करने के लिए वोट्स नहीं देते, ताकि भाई जैसा मुझे ये बोल रहे वैसा वहाँ पे भी कि आपने क्या किया, आप ये आप वो, है ना। इसीलिए बताया भी नहीं। और उनको क्या ही जो है टारगेट करना, ये लोग है ही ऐसे, है ना। बाकी सब चीज़ों पर ज़रूरत होती तब गाइस हक से ये कर रहे, हक से वो कर रहे। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वोट क्यों नहीं दिया? हाँ, और इतनी नौटंकियाँ भाई गिरगिट भी इनके सामने फीका पड़ जाए। पहले सब फेस्टिवल मनाते थे, व्लॉगिंग शुरू हुई ना, रंग मत लगाना, नहीं, थोड़ा सा ही दूर से ही।
भाई तुम्हारी पिक्चर्स अवेलेबल है, तुम मनाते थे होली, ठीक है। दिवाली में जो है बिंदिया लगा लगा कर दिवालियां मनाते थे, दोनों पति पत्नी, खाली मैडम नहीं, दोनों ही दिए जलते थे, ये सही बात बोल रही है। लेकिन ब्लॉगिंग शुरू होने से पहले तक चलते थे, उसके बाद नहीं, क्योंकि उनके कमेंट सेक्शन देख लो जो उनके पुराने वाले हैं ना। और इंडियन मुस्लिम थोड़े से भी टॉक्सिक नहीं है, ये पाकिस्तानी ही है, और उनको हिंदी में लिखना तक नहीं आता, पर्रगा खर्रगा, आप क्या बोल रहा, हा है को हा लिखते हो लोग, बोलने में नहीं आता है ना। हमारे यहाँ पर 150 करोड़ लोग हैं, पूरी दुनिया हमें जो है इम्प्रेस करने में लगी हुई है, इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, और तुम लोग वहाँ पे उनको इम्प्रेस करना है। तुम भाई अगर सेक्युलर बन जाओ, होली भी मनाओ, दिवाली भी मनाओ, क्या तुम्हें कोई बोलेगा कुछ? हाँ नहीं, लेकिन तुम्हें अगर एक्नॉलेज भी करना है तो वही की ऑडियंस को, कि आप सब ये करना, आप सब वो करना, खाली दुआ में शामिल रखना, प्रार्थना नहीं, प्रेयर्स नहीं, कुछ नहीं, बस हद होती है भाई। ठीक है तुम्हारी टारगेटेड ऑडियंस है, लेकिन कभी तो किसी को एक्नॉलेज करो। शो जितना था तब बड़े विश कर रहे थे, होली मुबारक, ये वो, अब जो है भूल गए। दिवाली भी विश की थी बहुत सालों बाद, तो ये नौटंकियां बंद कर दो भाई। दूसरा वो जो जिसकी डेथ हो गई है, उनके लिए 3 दिन तक स्टोरी या कुछ भी शेयर नहीं किया था, लेकिन अचानक से एक्टिंग का बादशाह आ गया, गाइस चीज़ें हो गई, मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ। वोट नहीं दिया, ये भी बताओ क्यों नहीं दिया तुमने? उनसे उनकी जब डेथ हुई, उनसे तो पहले ही वोटिंग का जो शुरू था। तो एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते तुम लोगों ने अपना फर्ज क्यों नहीं निभाया, ये बताओ। मैं ना एक ब्लॉगर को देखती हूँ, एकदम बेचारे कमज़ोर से, वो भी उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कैंसर है शायद से, क्या नाम है उनका, मीरा रोड में वो भी रहते हैं, मारिया खान, और वो छोटे छोटे बच्चे बहुत टैलेंटेड है। तो वो पति, उनको बहुत तकलीफ है, बीमारियां हैं, फिर भी वो वोट देने गए थे, क्योंकि एक्सक्यूज़ नहीं है ना, कुछ भी बीमारी भी नहीं है, वो गए थे, लाइन में खड़े रहे, उन्होंने वोट दिया, क्योंकि वो जिम्मेदार नागरिक है। लेकिन ये ना, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, इनको बस रुपया चाहिए, ये ले लो, ऑयल ले लो, ये ले लो, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, गोरे हो जाओगे, वो हो जाएगा। जहाँ पे फ़ायदा है वही चीज़ वो करेंगे। क्या फ़ायदा खड़ा धूप में खड़े रह कर, है ना? क्या फ़ायदा है उनका? सेलिब्रिटी वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो क्या ही फ़ायदा है, तो इस वजह से नहीं दिया। और मैडम के 4 साल कंप्लीट हुए नाटक करते करते, नौटंकियाँ करते करते यूट्यूब पे। तो नान जो है वो फ्लावर्स और केक लेकर आया था। अच्छा, इतनी बदतमीज़ और इतनी वो है ना, तू तड़ाके से बात करने लगी, तू लाया अयो तू लाया, मतलब अपने छोटू से 10 महीने के बच्चे को आप करके आप, और एक 17-18 साल के बच्चे को तू तड़ाक से, भालू को तू तड़ाक से। ये क्या है भाई? खुद के लेंडी भर के बच्चों को आप करो और दूसरे के बच्चों को तू तड़ाक से बात करो, हाँ? अरे खैर, मैडम के 4 साल कंप्लीट हुए, कुछ भी बोलो, जितनी भी बुरी है दुनिया के लिए बुरी है, ठीक है, टॉक्सिक है, जो भी है, झूठी है, नाटक करती है, नौटंकियाँ करती है, डोरमेट है, जो भी है दुनिया के लिए है। एक नाशुक्री डोंकी स्माइल वाली औरत के लिए तो नहीं है ना, उसके लिए तो बहुत कुछ किया है उसने। प्रेगनेंसी में दौड़ रही थी पूरा, है ना, सब कुछ उसने मैनेज किया शादी में। ठीक है भाई, जो भी ऊपर नीचे हो गया वो अलग बात है, लेकिन बहुत वो दौड़ी है भाई, वो तो बाद की बात है। ये भालू अपी जब मुंबई में आए थे ना, तब गुजराती में पाउडर ड्रेस आता है, सबसे सस्ता और लो क्वालिटी का आता है वो ड्रेस, ठीक है, 100 रुपये में मिल जाएगा आपको पाउडर ड्रेस। और मैं बेइज्जती नहीं करती हूँ, गर्मी में बहुत लोग पहनते हैं, वो मैं बेइज्जती या कुछ नहीं करी, बट एकदम सस्ता मिलता है, वो पाउडर कपड़ा रहता है एकदम सादा सा। जब आप टेलरिंग का काम सीखते हो ना, तो सबसे पहले आपको वही कपड़ा दिया जाता है कि उस पर आप ट्राई करो, ठीक है। तो वो वाले कपड़े में उसकी फोटो है, बहुत मोटी सी, बालों में बहुत सारा तेल भरा हुआ है, मोज है, दांत टूटा हुआ है, शर्मिली के साथ समंदर किनारे, वो वाली फोटो है, आपने देखी होगी ट्रांसफॉर्मेशन वाले में, वो देख लो। और उसके बाद जो भाभी के साथ उसकी 2017, 18, 19 की फोटो है, वो देख लो, कितना फर्क है, जमीन आसमान का। तो वो जो मेकओवर किया था मैडम ने किया था अपने पैसे लगाकर, ठीक है, उस टाइम पे ब्लॉगिंग नहीं होती थी, वो जो उसकी हार्ड अर्न मनी थी, जो एक्टिंग कर करके उसने धक्के खा कर 16-18 घंटे शूट कर करके कमाई थी, वो हार्ड अर्न मनी लगाकर उसने उसका मेकओवर करवाया था। यहाँ तक ठीक है, उसका जो पहला आईफोन था ना, वो भी मैडम ने दिलवाया था। भोपाल के बाहर कभी गई नहीं थी मैडम ने, उसको इंटरनेशनल ट्रिप करवाई थी, बहुत भारत में भी बहुत सारी जगह उसको घुमाया, नए नए कपड़े दिलवाए, सब कुछ किया मैडम ने उसके लिए, है ना। जो कॉन्फिडेंस नहीं था ना, कॉन्फिडेंस आया था ना ब्लॉगिंग वगैरह के लिए, मैडम के चलते ही आया था। तो इतना साथ दिया मैडम ने, इतना कुछ किया, 4 साल कंप्लीट हो गए, उसको याद नहीं आया कि थोड़ा बहुत स्पेशल फील करवाए। हाँ, बच्चे को ले आती है खाली, ए देखो खा के आया है, ये देखो ये कर रहा है, वो कर रहा है, उस बच्चे के लिए भी कुछ भी नहीं। हाँ,
कि थोड़ा बहुत खिलौना लेकर आए, जाती है दिन में 10 बार मॉल, तब कुछ नहीं, बच्चे के लिए ले ले, भाभी के लिए ले ले, भाभी के 4 साल कंप्लीट हो गए, अरे नाशुक्री, पैर धोकर पी अपनी भाभी के, उसी के चलते यहाँ पर है तू। नाशुक्री से मुझे याद आ गया, भालू पे ने मुझे ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम पे क्योंकि मेरी हनी बीज ने उसको परेशान कर रखा है, वो जो मैं रील्स अपलोड करती हूँ ना, वो शेयर करती रहती है, तो भालू पे ने मुझे ब्लॉक कर दिया। फ्रेंड्स, प्यारी बात नहीं है ये तो, कोई नहीं, मुझे मेरे सब्सक्राइबर सब भेजते रहते हैं आपकी स्टोरीज, तो मुझे पता चल जाएगा फ्रेंड्स। ओके टाटू, इसको छोड़ दो। वो पिज्ज़ा जो है, पिज्ज़ा को कौन लाया था? मैडम और जनाब, है ना? मैडम और जनाब गार्जियन बनकर लाए थे, तो अब भालू जब से ब्लॉगिंग करी, पैसा आ रहा, तब से वो संभाल रही, वरना मैडम जनाब ही सब देते थे ना, जो खर्चा था, जो स्कूल फीस थी, सब मैडम जनाब ही करते थे। तो पिज्ज़ा के पास, धारा के पास, वो जो इन दोनों के फालतू से सेलिब्रेशन, जहाँ पर खाली बात पकी हुई थी, उसके लिए टाइम है, उसके लिए वो केक बना रहे थे। लेकिन भाभी के 4 साल कंप्लीट होने पर थोड़ा सा भी एक्साइटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, आए भी नहीं, आए तक नहीं, ठीक है? वो नान आ गया था खाली, तो उसको पता ही होगा कि ऐसा है, नान ने बताया ही होगा, तो भी नहीं आए। जब शर्मिली आई थी ऊपर ओवर एक्साइटेड होके, जब जनाब कार लाए थे, शर्मिली आती है, तभी भी देखो चुकैया आई, पेटी आई, लेकिन वो लोग नहीं आए थे ना, वो धारा, पिज्ज़ा और भालू, कोई नहीं। क्यों? भालू अपने ने मना कर रखा है क्या कि खाली वही कंटेंट लेगी और कोई नहीं लेगा? तो भालू अपी के मुझे लगता है इंस्ट्रक्शन थे कि मत जाओ, यहीं पे रहो, मेरे लिए कुछ करो काम, है ना? भालू अपी ने गुलाम बना रखे सबको, वही तो बात है। शर्म आनी चाहिए भालू को। तो भाई मैडम जितनी बुरी सही, लेकिन तेरे लिए बहुत किया उस औरत ने। छोड़ो, यहाँ तक चुकैया आती है, ठीक है, खिलौने लाए, बहुत अच्छा सानू, बहुत अच्छा खिलौने, बहुत अच्छा खिलौने, कितने अच्छे खिलौने, बहुत अच्छे। फिर किसी ने भाव नहीं दिया, ना मैडम ने ना जनाब ने। क्यों भाव देगा भाई? वही तो मैं बोली ना कि उस चुकैया में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कि उसने अपने भाई और पापा से पहले अपने आप को रखा कि भाई ठीक है, तुम लोगों को जो भी है मैं तो रिश्ते रखूंगी, मैं तो जाऊंगी घूमने, बम्बई जाना है तो भाई बना लूँ। इसलिए जनाब ने तो थोड़ा सा भी भाव नहीं दिया, नहीं मैडम ने, फुल्ली इग्नोर कर रहे थे। और वो शर्मिली आंटी जो कि कमर हिला हिला कर आ रहे थे, बहुत खुश थे, ठीक है? इतने दिनों में इतनी हंसी, जो खुलकर हंस रहे थे और ओवर एक्टिंग कर रहे थे, ओवर रिएक्शन दे रहे, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हंस रही थी जोर जोर से। जैसे चुकैया ने एंट्री ली, उनकी हंसी गायब हो गई। जनाब ने तो ऊपर तक देखना नहीं सही समझा, जनाब अपने काम में बिजी थे, मशगूल थे, ठीक है? क्योंकि भाई ठीक है, हम, मैं तो हमेशा कहती हूँ, हम कुछ नहीं लगते जनाब मैडम के। वो लोगों ने तो वहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर ऐसी ऐसी बातें कर दी। तो ये एक होता है ना कि जेलसी, कि भाई वो कुछ नहीं थे, उसका कच्चा मकान था, एकदम बुरी तरीके से रहते थे, एकदम गरीब थे, एकदम एक बैकवर्ड जगह से आते हैं, बिलोंग करते हैं, फिर भी वो इतनी आगे कैसे बढ़ गए, है ना? उसके पास तो भाई पैसा आ रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है। तो आपस में रिलेटिव्स की जो जेलसी होती है, उसके चलते क्रेजी कजिन ने ये सब कर दिया, सारा भंडा फोड़ दिया। अब सोचो, कोई भी इंसान, चाहे शर्मिली है चाहे जनाब है, वो कैसे उसको देखकर खुश होंगे। और भाई उनको ये भी डर है कि चुकैया कहीं क्रेजी कजिन का मास्टर स्ट्रोक ना हो, सब जानने के लिए कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं। इसलिए भालू से भी सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है उन लोगों ने। जब से भालू आई तब से दिखे नहीं ये तीनों आपस में साथ में। क्यों? क्योंकि ये भालू है ही बहुत बड़ी नालायक। जब उसको पता है, चुकैया तो छोड़ो, भालू को भी जब उसको पता है कि ऐसा ऐसा उसके भाई के साथ किया है, उसकी भाभी के बारे में धज्जियां उड़ा रखी है उन लोगों ने कि भाई भाभी अपनी बेटी छोड़कर आई है, भाभी ने ये किया है, भाभी की इतनी बड़ी बेटी है। तो भालू को अपने भाई भाभी से ऊपर रखना ही नहीं चाहिए किसी को, चाहे चुकैया हो चाहे कोई भी हो, है ना? लेकिन नहीं, भालू भालू है, भालू को महान दिखना होता है सबके सामने कि देखो मैं कितनी महान हूं, मैं सबसे रिश्ते निभाती हूँ। भाई निभाना अलग बात होती है। वो भाभी जो तुम्हें अपनी बेटी मानती थी, ठीक है, अभी जैसे भी तुम्हारे रिश्ते, तो वो भाभी जिसने इतना कुछ किया, जिसकी पैर की धूल बराबर नहीं थी, तुम क्या थी तुम भाई? हाँ, 2 जो है मुर्गी के पंख जितने बाल थे, कुछ नहीं, टूटे हुए दांत, वो सब मोटापा, हर एक चीज भाभी ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया। अब क्योंकि तुम्हें अपनी भाभी को भाई नीचा दिखाना है, अपनी भाभी से पता नहीं किस बात की रंजिश है, इसको कपड़े बिगाड़ दिए, जो भी है कपड़े बिगाड़े थे, तू कोई बच्ची नहीं थी ना, खुद से डिजाइन कर लेती थी, उस बात की उसको रंजिश है अपनी भाभी से। तो इसी तरीके से जो है इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जिससे भाई भाभी को हर्ट हो, है ना? बहुत नालायक है, इसलिए जनाब मैडम थोड़ा सा खफा इससे ज्यादा पहले की तरह चिपका चिपकी नहीं करते हैं। अच्छा हाँ, मैडम द डोरमेट कहती है मेरी सक्सेस के पीछे आप ही का हाथ है, आप मेरी सक्सेस के लिए जिम्मेदार हो। अरे डोरमेट, शर्म तो कर लो थोड़ी। वो जो लड़कियां दिख रही है उस पर तो तरस खाओ।
हाँ, क्या क्या हाथ है जनाब का? हाँ, पहली बात कि तुम्हें कोई देखना भी नहीं पसंद करता अगर तुम्हें एक एक्ट्रेस होती, ठीक है? ये कौन ही नौटंकी और भरपूर मिठास से भरा ज्ञान आप लोगों ने जज किया है, ये मेरी माए है, ये कौन सुनना? ये भाषणबाजी, ये इतना संस्कारी फेक संस्कारीपना किसको देखना है? ये 4G 5G के ज़माने में। तो मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हारी फेस वैल्यू के चलते तुम्हारा चैनल हिट हुआ, तुम्हारी फेस वैल्यू बनी तुम्हारे शो करने की वजह से, तुम्हारे शो मिला आलोक की वजह से, तो ग्रेटफुल तो आलोक को होना चाहिए ना। तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए आलोक को, थैंक यू आलोक। और पहली बार एक वो जेन्युइन फीलिंग होती है ना अपने बच्चे के लिए, जो कि कॉमन है बात की, वो मुझे दिखी जनाब के अंदर। जनाब के अंदर अब थोड़ा वो आ रहा है, शायद से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे तो, जो कि नई बात नहीं, बाप को होती है, बट जनाब में नहीं थी, मिसिंग थी वो बहुत टाइम से, पिछले 10 महीने में ऐसा लगा मिसिंग था। हे उससे ज़्यादा वो एक्साइटेड था अपने बच्चों के लिए, वो खिलौने ले रहा था, वो सब कार ले रहा था, तो एक्साइटेड था, और उसको दिखाने के लिए भी एक्साइटेड था, तो थोड़ा दिख रहा था। चलो मैडम को ना सही, बच्चे को ये जो है पैम्परिंग मिल रही है, अटेंशन मिल रहा है, तो मैडम का तो इसी में हो जाएगा। लेकिन ये अटेंशन, ये पैम्परिंग कभी बुआ की तरफ से नहीं मिली, कभी दादी की तरफ से नहीं मिली। दादियाँ तो होती है ना, बहुत सेविंग करके रखती है दादीज, है ना, कि भाई अपने पोते को देंगी, और स्पेशली पोता जो थोड़ी बहुत रिग्रेसिव थिंकिंग वाली है, अगर ऐसा ही है ना, बेटी ना सही बेटा, तो भाई बेटा भी है, पोता ही आ गया, तो उसके लिए भी कुछ नहीं, हद है भाई। लेकिन नौटंकियाँ करवा लो, ढोंग धतिंग करवा लो इनसे कितना भी। कह रहे हैं कि उदास थे इसलिए व्लॉग नहीं आ रहे, उदास थे इसलिए व्लॉग नहीं आ रहे, ऐसा नहीं था, तुम्हें ट्रोल किया जा रहा है वोट ना देने की वजह से, उस वजह से तुम्हारा व्लॉग नहीं आ रहा था, ठीक है? और ये जो भालू अपी है उसको मुझे लगता है थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके तो व्लॉग रेगुलरली आ रहे हैं, तो उसको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता है हम अकेले कमाते, हमारा गुटका गेंद भी नहीं कमाता, नहीं कमाने के डला है, तो फ्रेंड्स करना पड़ता है, भाभी पेट का सवाल है, ये तो भाई का डायलॉग है, लेकिन हमने कॉपी कर लिया। ओके फ्रेंड्स, टाटू। तो मैडम के 4 साल कंप्लीट होने पर जनाब कहते हैं कि बहुत हिट मिली तुम्हें पीपी। अब देखो थोड़ा बात उनका भी हक है भाई अगर बोल रहा है सुना रहे तो क्या ही जा रहा है ना, हम लोग तो रोज़ सुनाते, तो कभी कभी ठीक है, अब उसको उस बात के लिए चढ़ना ठीक नहीं लगता कि भाई ये बोल दिया वो बोल दिया उसने, कैसे बोल दिया भाई अगर रोज़ हम सुना रहे थे, एक दिन उसको दे दो, ठीक है, बोल दिया। लेकिन हाँ, ये जो 4 साल बीते हैं उसमें मैडम ने खाली डोरमेट पना किया है, कुछ भी एक वैल्यू प्रोवाइड नहीं किए, कुछ भी किसी की लाइफ में ऐसी एडवाइस नहीं दी, लड़कियों को अच्छे से गाइड नहीं किया, बस यही पति तुम्हारा परमेश्वर है, पति चाहे जैसा भी हो डोरमेट बन जाओ, तभी जो है आप खुश रहोगी, है ना। बेयर मिनिमम चीज़ों के लिए अपने पति को जो है अप्रिशिएट करना, नाशुक्री सास को, अम्मी मेरी मम्मी से भी बढ़कर है, बहुत कुछ किया है, ब्लॉग के लिए ही सही, उसको अच्छे से पता है कि बेवकूफ़ नहीं है वो, बहुत शानी है, बनिया है वो, बनिया की बेटी है वो, बहुत शानी है वो, उसको उससे अच्छे से पता है कि बिकेगा क्या, है ना। मम्मी को मम्मी बोल देगी या तो ऐसा बोलेगी बहुत अच्छी माँ है, तो वो बिकेगा नहीं, वो सेल नहीं हो पाएगा। अम्मी की तारीफें करेगी, वाह 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 पीपी का बहुत आदर्श बहू हुआ, वाह 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 आप तो इतनी डाउन टू अर्थ हो, वगैरह वगैरह, तो ये सब बिकता है, राइट। तो इसी वजह से अम्मी जो है मम्मी से भी ज़्यादा प्यार करती है, दिख गया ना तुम्हें। पैरों में सूजन थी, इसको बेबी आने वाला था, शर्मिली इतनी लालची है, बहुत अच्छी पायल है, आतिक बहुत अच्छी पसंद है, किसने दिलाई? सानू बेटे को दूसरे दिन ही दिलानी पड़ी थी, क्योंकि उसको वही सूजन नहीं दिख रही थी, बहू के पैर सूज गए थे प्रेगनेंसी के चलते, है ना, सूज जाते बहुत सारी लेडीज़ के, तो वो नहीं दिख रहा था, खाली पायल दिख रही थी। और मेरी एक सब्सक्राइबर है आपकी भालू अपी, आपको सबको पता होगा, उन्होंने मुझे समझाया था कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तब जैसे उसको ट्रीट किया जाता है ना, वो पूरी ज़िंदगी याद रखती है। तो मैडम को किस तरीके से ट्रीट किया था उसको याद ही होगा, उसको समझ भी आ गया होगा अच्छे से कि ये सब तो नाशुक्र है, इनके लिए कितना भी कर लो उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कभी भी जो है उसको वो दर्जा नहीं मिलेगा। और भालू के साथ जब जैसे हुआ था, शर्मिली सिस्टर सब उसके बेड के ऊपर बैठे रहते थे 24/7, है ना, उसकी सेवा चाकरी में। और मैडम को तो बताना पड़ता था कि भाई मेरे लिए ये बना देना, मेरे लिए वो बना देना, ज़बरदस्ती बेचारी को। तो जिस तरीके की उसको ट्रीटमेंट मिली वो डिज़र्व नहीं करती थी, उसने बहुत कुछ किया है, नौटंकी है जो भी है, बहुत कुछ उसने किया। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी ऐसी ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करती थी जैसे मैडम को ट्रीट किया था इन सब ने मिलकर, ठीक है, इंक्लूडिंग जनाब 5-5 बजे उठकर चाय बनवाना। लेकिन वो डोरमेट हो कभी भी ये सब नहीं वो करेगी, उसके लिए तो ये प्राउड की चीज़ है कि भाई उससे उसका पति जो है चाय बनवाता था, क्योंकि उसकी उसको वैलिडेशन मिल गई। वैलिडेशन की बहुत भूखी है वो लेडी, बहुत ज़्यादा, मुझे ये समझ में आ गया, उसको हर एक चीज़ पर वैलिडेशन चाहिए, जनाब की, शर्मिली की, सबकी। कुछ खाना बनाया है, अच्छा है ना, बस वैलिडेशन मिल जाए खुश हो जाती है, वैसी है वो। और मैडम वापस से एक्टिंग लाइन में आना चाहती है, जनाब ने हिंट दे दी है कि मैडम वापस से एक्टिंग शुरू करेगी, वैसे 4 साल से कर ही तो रही है,
करी तो रहे, भरपूर कर रही है। ऐसा कौन सा दिन है जब मैडम ने एक्टिंग की ना हो। वो जो सीरियल में जो होता है ना मिठास वाली, बहुत अच्छे है, हमारा परिवार ऐसा नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं, वैसा वाला। तो ऐसा है। अब जनाब मैडम की तारीफें कर रहे थे लेकिन शब्द आ ही नहीं रहे, क्योंकि कभी किसी की तारीफ की नहीं, तो कैसे की है, कैसे किसी की तारीफ करे, जनाब को समझ नहीं आ रहा। तुम एक बहुत अच्छी माँ हो, तुमने वुहान को बहुत अच्छे से रखा है। तो भाई माँ तो करती है बच्चों के लिए, इसमें नया क्या है। उसको प्यार माँ नहीं करेगी तो कौन करेगी, बाजू वाली पड़ोस वाली औरत करेगी बच्चे से प्यार खुद के, कुछ भी। क्योंकि जनाब का ना बहुत लिमिटेड वोकेबुलरी है, उसको चीज़ों से आगे वो बढ़ ही नहीं पाती। चीज़ें है, ऑब्वियस सी बात है गाइस। ये जो भी बोलते हैं ना, भाषणबाजी करते हैं, कट मार मार के करता है, उसमें पिपड़ी सिखाती है कि ऐसे ऐसे आपको बोलना है। तो उसको कुछ समझ नहीं आता कि क्या बोलना है क्या नहीं, इसीलिए तुम बहुत अच्छी माँ हो। तो भाई खुद के बच्चे की तो अच्छी माँ होगी ना, पड़ोसी का बच्चा है, कुछ भी जनाब। तो मैडम रिटर्न आने वाली है। अब मैडम चाहे वो माँ का किरदार निभाए या सास का, ये अलग बात है। हीरोइन मटेरियल तो मुझे नहीं लगता मैडम रही है, बहुत एजेड भी है, प्लस मैडम ने अपना हाल भी क्या बना रखा है। कब उसका एक शो आता था ना 2019 में, सबसे बेस्ट वो तभी दिखती थी। मतलब उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो उसी शो में लगी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे मुझे वो नहीं पसंद, लेकिन उस शो में तो बहुत वो खूबसूरत दिखती थी। शायद से मेकअप आर्टिस्ट अच्छे थे, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर उसके अच्छे थे, जिस वजह से मैडम अच्छी लग रही थी। और नई नई शादी भी हुई थी, तो मैडम खूब अच्छे से अपने आप को मेंटेन रखती थी। अब तो मैडम ने गिव अप ही कर दिया है। जनाब उसको ऐसा इसलिए बोल रहा है कि वो रिटर्न करेगी, क्योंकि शायद से वो किसी चीज़ों से गुजर रही है, उसको कुछ तो गिल्ट है। वो सबको ऐसे देख रही होगी, चाहे रुबीना हो चाहे गौहर हो, कि वो भाई माँ बनने के बावजूद भी कितने एक्टिव है ना। वो बहुत जगह पे जाते हैं, इवेंट पे उनको इनवाइट किया जाता है। गौहर ने तो शो भी होस्ट किया, तो वो तो हाउसवाइफ बन के रहेगी। लेकिन हाँ, मैडम ये भूल गई कि वो खुद बोल रही है कि मुझे एक वक्त के बाद जो है मुझे हाउसवाइफ बनना था, मुझे बहुत अच्छा लगता था टिफिन पैक करना, डब्बा देना। तो इसलिए देखना मैडम अब किचन में दिख भी नहीं रही, क्योंकि उसको समझ आ गया, गिल्टी महसूस हो रहा है कि भाई बस हो गया। और ये ब्लॉगिंग वगैरह जो भी है ना, एक वक्त के बाद इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, वो बंद करना चाहता है, ब्लॉगिंग वगैरह से भी थक जाता है। तो उसको कुछ फिर नहीं समझ आता, उसको फिर सोशलाइजेशन करने का मन करता है। अब कोई दोस्त तो है ही नहीं, है ना। सौरव जोशी का अगर आप ब्लॉग देखते हो, उसने बोला है कि भाई मैं एक वक्त के बाद ब्लॉगिंग बंद कर दूंगा जब मेरी शादी हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूस कोई नहीं कर सकता। ये भालू जो है ना, ये तो भाई हाथी की चमड़ी जैसी चमड़ी है, वो कभी नहीं रोकेगी। उसका बच्चा आ जाएगा उसी दिन भी वो ब्लॉग डालेगी, फ्रेंड्स हमारी डिलीवरी हो गई, फ्रेंड्स हमारी बातों का नतीजा आ चुका है, ओके फ्रेंड्स अच्छा लगा, प्यारू लगा। तो भालू पे नहीं छोड़ेगी। लेकिन मैडम मुझे लगता है उसने गिव अप कर दिया ब्लॉगिंग से भी, अब उसको सोशलाइजेशन करना है किसी ना किसी बहाने से। इसलिए देखना पेपराजी को उसने बोला था तो ये पेड़ पेपराजी को भी बुला रही, क्योंकि अब उसको लाइमलाइट चाहिए, ब्लॉगिंग से नहीं। अब उसके लिए पैसा नहीं मैटर करता। मैंने बताया था ना कि एक टाइम के बाद पैसा मैटर नहीं करता। इंसान इतना खालीपन आ चुका है ना जिंदगी में, सभी दोस्तों से उसने जो है भाई तोड़ दिया अपना रिश्ता, तो खालीपन है, खालीपन चुभ रहा है बहुत तेजी से उसको। कितना ही वो जो है 5 के कबूतर खाने में एसी के रूम में आवाज आएगी, बोर हो जाता है इंसान। दोस्त ही होते हैं जो काम आते हैं आपको, दोस्त के साथ आप टाइम स्पेंड करो। अब दोस्त ही नहीं, मुंबई में कौन है, तो माँ के साथ ही घूमते रहते, जूटीज में जाती है, सेलो जाती है, वहाँ पे पैप को बुला लिया। ये जो पेपराजी होते हैं उनको कैसे आइडिया मिल जाता है कि ये सेलो में गई है, बताओ। ये सब पेड वाले होते हैं। अभी का गौर का आप इंटरव्यू देख लेना, उसने भी बताया, और बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने भी बताया कि भाई अगर आप चाहो तो आप इनकी नज़र में नहीं आ सकते हो। बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस है जो कि आपको कभी भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो पे नहीं करते पेपराजी को, राइट। एक बहुत अच्छा एक्टर है, कल ही मैंने ढूंढ रही थी मैं उनको, तो उनको गूगल करके ढूंढना पड़ा, सुमित व्यास। आपको कभी भी नहीं दिखेंगे, क्यों? क्योंकि भाई बहुत अच्छा एक्टर है वो, उनको काम भी मिल रहा है, लेकिन वही कि भाई उनको नहीं पे करना है, जिस वजह से नहीं दिखते। तो ये सब नौटंकियाँ होती है। मैडम को अभी आना है, और ये बुरी बात नहीं अगर वो रिटर्न आना भी चाहे, लेकिन ये बात है कि उसको रियलाइज़ हो गया कि दोस्त बनाने कितने ज़रूरी है। काश उसने अपनी दोस्ती जो है बरकरार रखी होती लोगों के साथ, तो अच्छा होता था, है ना। अब भालू अपी का तो उसको असली चेहरा समझ आ ही गया होगा, तो बेहतर रहेगा कि मैडम भालू को तो जो है लात मार दे अभी, उसके लिए कुछ ना करे। वो जो किया था उससे बेहतर रहता है कि उसकी सास के लिए वो कर देता था वो चैलेंजेस, क्योंकि बेचारी ने बहुत किया है। जब से वो उसका नाती आया, इतनी एजेड है, सोचो भारी है इतना बच्चा,
तो भी बेचारी उठा उठा कर घूमती रहती है, इतना उसको नहलाना धुलाना सुलाना सब उसकी माँ करती है। तो उसकी माँ के साथ चैलेंजेस करने चाहिए थे। और ये कैसी बेटी है जो कि भाई दुनिया को खुश करने के लिए अपनी माँ को इग्नोर करती रहती है और बोलती है कि मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती है। मैडम शर्म आनी चाहिए, तुमको तो बुरा भी नहीं लगता होगा कि तुम अपनी माँ को नेग्लेक्ट करती हो और वो उस औरत को जो है तारीफों को पुल बांधती हो जिसने तुम्हें कभी भी पैम्पर नहीं किया, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। जब सवाल आता है तुम्हारे और उसकी बेटी के बीच में, तो अपनी बेटी को ही वो जो है तवज्जो देती है। तुम पागल हो, वो थोड़ी पागल है। तो सुधर जाना मैडम, अपनी माँ को जो है अप्रिशिएट ज़रूर कर देना, ठीक है कभी। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।